नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। युद्ध घोष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने एक मुख्यमंत्री को सांसद बनाया, लेकिन उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया और एक विश्वविद्यालय तक नहीं दिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने एक मुख्यमंत्री को सांसद बनाया, लेकिन उन्होंने आपको लगातार बेवकूफ बनाया और एक विश्वविद्यालय तक नहीं दिया। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जो दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हैं, उसका एक टिकट रिजर्व करवा दो। साथ ही समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये जब भी सत्ता में आए हैं परिवार की चिंता किए हैं, अपनी जाति की भी इन्होंने चिंता नहीं की है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि अब तो हम मथुरा वृंदावन में भी भिड़ गए हैं। हम राम, कृष्ण और भगवान विश्वनाथ की परंपरा और महर्षि दुर्वासा की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सीएम योगी का ये बयान जन्मभूमि विवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी बयान दे रहे हैं कि एक्सप्रेसवे के निर्माण में 4000 करोड़ की डकैती डाल रहे थे। ये लोग विकास भी नहीं करते थे। मुंबई में डी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते थे, डी कंपनी को पाल रहे थे। तब आजमगढ़ के युवाओं के पास पहचान का संकट था, लेकिन अब कोई संकट नहीं है, क्योंकि संकट लाने वालों को जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। आपको याद होगा 2008 में अजीत राय की हत्या इसलिए कर दी गई थी क्योंकि वे वंदे भारत की वकालत कर रहे थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है, कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। वहीं यूपी पुलिस की भर्ती की सफलता पर टिप्पणी करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवान एक साथ 60,244 के साथ भर्ती हो गए हैं। आपको बता दें, कोई सिफारिश नहीं हुई है इनमें। 2017 के पहले हुआ होता तो चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल जाते थे। पैसा लेकर के किसी की भर्ती होती थी, उसके बगैर तो होती ही नहीं थी। लेकिन अब भेदभाव नहीं है, अब तो सबको अवसर मिल रहा है। सबका साथ और सबका विकास यही भाव है। सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही हमारा कर्तव्य है। कल वे योग दिवस के कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे अलग अलग जनपदों में, और परसों से उनकी ट्रेनिंग। याद करिए, उत्तर प्रदेश का नौजवान एक साथ 60,244 एक साथ भर्ती हो गया। कोई सिफारिश नहीं। 2017 के पहले हुआ होता तो चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल गए होते। आज सभी अखबारों ने लगभग लिखा है 7,000 करोड़ का है ये, और कब बन जाना चाहिए था। 2,000 अगर किसानों के लिए मुआवजे पे गया तो 5,000 करोड़, मतलब अगर 5,000 करोड़ को हम डिवाइड कर दें 91 किलोमीटर की सड़क से, तो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा पर किलोमीटर बना है। वो भी 4 लेन हाईवे, वो एक्सप्रेसवे नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी सड़क, 4 लेन और एक्सप्रेसवे में अंतर ही नहीं जानते हैं। और अगर अंतर जानते होते और कभी किताब उठा करके देख लेंगे इंडियन रोड कांग्रेस क्या कहती है। इंडियन रोड कांग्रेस के जो मानक हैं, क्या उन मानकों के तहत ये सड़क बनी है? और जिसने भी मानकों से खिलवाड़ की है, क्या ये सरकार ऐसे अधिकारी के खिलाफ कभी कार्रवाई करेगी? तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना कसते हुए सारी बातें कही। आपको बता दें तो आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ खास चर्चा युद्ध घोष में हमारे गेस्ट हमसे जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए विकास पांडे हमसे जुड़ चुके हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से मुमताज आलम जी हमसे जुड़ चुके हैं। तो आप सभी गेस्ट का हमारी खास चर्चा युद्ध घोष में बहुत बहुत स्वागत है।
पहला सवाल मेरा मुमताज जी से है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ से अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, क्या कुछ वजह है और क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस बयान को लेकर? देखिए मैडम, योगी जी के बारे में तो सभी लोगों को पता है, पूरे देश की जनता को पता है कि वो कुछ भी बोल देते हैं, शायद उन्हें देश की जनता और देश के नागरिक जब नहीं रहते। वो किसको क्या कहते हैं लाइव भी बोल चुके हैं। लेकिन योगी जी को आदरणीय अखिलेश जी की चिंता छोड़कर प्रदेश में भेज रहे भ्रष्टाचार पर सोचने की जरूरत है। अभी कल की बात है, कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच में क्या कुछ नहीं हुआ जी। और वहां के सीएमओ ने खुलेआम लाइव पत्रकारों से कहा है कि मुझसे करोड़ रुपए का भुगतान कराया जा रहा था फर्म के नाम पर, जब मैंने भुगतान नहीं किया और मुझसे पैसे मांगे जा रहे थे। जब जिले का उच्च अधिकारी खुल के कह रहा है कि मुझसे पैसे मांगे जा रहे थे, फर्जी फर्मों के नाम से भुगतान कराए जा रहे थे, तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी योगी जी के लिए। और रही बात कामों की, उद्घाटनों की, तो समाजवादी पार्टी के कामों को ही इन्होंने करा क्या है? समाजवादी पार्टी के कामों का इन्होंने उद्घाटन किया है। और हमारे नेता ने इस प्रदेश का सबसे पहला एक्सप्रेसवे लखनऊ से लेकर आगरा तक सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे और सबसे कम टाइम में बनाया था। हमने बेटियों को कन्या विभाजन दिया था, बेरोजगारों को भत्ता दिया था, मजदूरों को साइकिलें दी थी, मजदूरों के बच्चों की साइकिलें दी थी, 112 हमने चलाई थी, 109 हमने चलाई थी। तो हमारे काम बहुत सारे थे। इनका सिर्फ काम क्या है? जहरीली भाषा का प्रयोग करना, ऐसी भाषा का प्रयोग करना जिससे दो भाइयों के बीच में झगड़ा पैदा हो। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। प्रदेश की जनता भी देख रही है। और इनसे तो आप आजकल लखनऊ और दिल्ली में भी चल रहा है झगड़ा, इसका असर पूरे प्रदेश में पड़ रहा है। तो मैडम, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे आदरणीय योगी जी को हमारी फिक्र छोड़ देनी चाहिए। हम तो जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। और समाजवादी सरकार में न जाने कितनी योजनाएं जनता के लिए चली थी, भारतीय जनता पार्टी के पास बताने की कोई नहीं है। जी विकास जी आपको आवाज आ रही है? विकास जी, सवाल ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कई सवाल भी खड़े किए हैं, क्या कुछ वजह है इसके पीछे की? और प्रतिक्रिया दीजिए मुमताज जी ने जो कहा। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो स्वप्निल जी आपका। जी देखिए, जिस तरीके से यूपी के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समाजवादी पार्टी को लेकर के जो कहा, वो उनके शब्द नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की जनता की आह है। जनता की जो दिल की कराह है वो है, जिसने समाजवादी पार्टी की सरकार में उसे सहा है। अभी हमारे बैठे हुए पैनलिस्ट में साथी मुमताज जी कह रहे थे हमने 112 दिया। मेरी आंखें द्रवित हो गई कि उत्तर प्रदेश में 112 देने वालों ने ये नहीं बताया 112 दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगे भी करवाए। 112 देने के बाद इनका सजाती जवाहर बाग पर महीनों कब्जा जमाए रहा। अखिलेश यादव ने पुलिस के हाथ बांध दिए, डीएसपी समेत 5 पुलिस वाले मारे गए। 112 देने वालों ने ये नहीं बताया बदायूं में सांसद के घर में बलात्कार हो जाया था। 112 देने वालों ने ये नहीं बताया कि 2012 से लेकर 17 तक जितनी भी आपराधिक वारदातें हुई है एनसीआरबी के आंकड़ों में दर्ज है स्वप्निल जी। जितनी भी वारदातें हुई 2012 से लेकर 17 तक, उसमें से 88% वारदातें समाजवादी पार्टी के विधायक मंत्री के क्षेत्रों में हुई। ये समाजवादी पार्टी मुझे लगता है कि 112 की बात करके अपनी नाकामियों को, अपनी कमियों को, अपनी आपराधिक प्रवृत्ति को छुपाना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से गोरखपुर तक जो लिंक एक्सप्रेस वे है उसकी खुशी मना रहा है। और उसके साथ साथ देखिए विडंबना, देखिए ये वही आजमगढ़ है जिसकी पहचान कभी आप जानती हैं आतंकवादियों को लेकर के हुआ करती थी। ये वही आजमगढ़ है जहां से समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की सांसद हुआ करती थी। ये वही आजमगढ़ है, लेकिन इस आजमगढ़ को सरकार में रहने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं दिया सिवाय एक नोटोरियस, एक कुख्यात छवि के। ये समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को दिया। आज गोरखपुर से पटना तक वंदे भारत ट्रेन चलाई गई, आज ही चलाई गई। ये बड़ा सुखद दिन है आज पूर्वांचल के इतिहास में कि इतना बड़ा लिंक एक्सप्रेस वे। और सबसे बड़ी बात समझिए, वो संत कबीर नगर उससे लाभान्वित होगा,
वो आजमगढ़ उस लिंक एक्सप्रेसवे से लाभान्वित होगा, वो अंबेडकर नगर उस एक्सप्रेसवे से लाभान्वित होगा। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश अब विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है। स्वप्निल जी, आप ये देख करके लिखिए, लिख करके रखिए कि ये इनके विकास के दावों में कितना दम था, ये जनता ने 2017 में दिखाया और 2022 में दिखाया। जी मुमताज जी, एक बड़ा सवाल है और भाषण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा भी था कि पुलिस भर्तियां हो गई, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो झोला लेकर चाचा भतीजे निकल जाते। क्या है इस भाषण के पीछे की वजह और क्या है पूरा? ये तो मैंने बताया, योगी जी तो इस जुबान के लिए तो पूरे देश और प्रदेश में प्रसिद्ध है कि वो कुछ भी कह देते हैं, उनकी बातों के साथ इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनके दौर में कौन सा एग्जाम ऐसा तो लीक नहीं हुआ? बताइए, कौन सी परीक्षा ऐसी लीक नहीं हुई? आज पूरे प्रदेश के अंदर कौन सा जिला ऐसा बचा नहीं है जहां बिजली को लेकर हाहाकार नहीं मचा हुआ? आप अखबार उठा के देख लीजिए, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बरेली हो, चाहे रामपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, कोई भी जिला हो, तो बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ना गांवों में बिजली मिल रही, ना शहरों में बिजली मिल रही। रही बात योजनाओं की, ये कोई एक भी ऐसी योजना बता दें जो गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली इन्होंने योजना बनाई हो, गरीबों को पहुंचाने वाली थी हो। इनकी तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूलों को खत्म करने पर तुले हुए हैं, ये प्राथमिक शिक्षा को खत्म करने पर तुले हुए हैं। ये डरे हुए हैं कि कहीं गरीब का बच्चा पढ़ ना ले, ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि पिछले का बच्चा पढ़ ना ले। तो मैडम, इन्होंने करा तो कुछ नहीं है, और बने बनाए स्कूलों को खत्म कर देना चाहते हैं, शिक्षा को बर्बाद कर देना चाहते हैं। वही एक्सप्रेस वे की बात, एक्सप्रेस वे हमारी सरकार में सबसे पहले 22 महीने बनकर तैयार हुआ था। इन्होंने कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया है? इन्होंने सिर्फ झूठ बोलने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। मुमताज जी, सवाल अभी विकास जी ने यह भी किया था कि आजमगढ़ आतंक का गढ़ माना जाता था। मैडम, अगर इस पे चर्चा करनी है कौन आतंकवादी कौन नहीं, तो इसके लिए अलग से डिबेट रख लीजिए। एक पूरे जिले को आतंकवाद का गढ़ बता रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। एक भाजपा के पार्टी के वर्कर होकर, प्रवक्ता होकर ऐसी बात कर रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा कि आजमगढ़ आतंकवाद का गढ़ है, मेरे लिए तो कोई जिला आतंकवाद का गढ़ नहीं है। कोई व्यक्ति कहीं पर हो सकता है तो गढ़ नहीं होता। यह तो इनके देखने का नजरिया है। जिनका सिर्फ काम यही है कि आपस में ऐसी भावना पैदा करना, ऐसी बातें करना कि लोगों में भाईचारा खत्म हो, भाईचारे को खत्म करना इनका मकसद है। मैं आजमगढ़ गया हूँ, चुनाव में रहा हूँ, मुझे आजमगढ़ में ना तो कोई आतंकवादी मिला आज तक, ना किसी आतंकवादी से कोई धमकी मिली। ये अपनी मनगढ़ंत बातें करते हैं। विकास जी, प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए स्वप्निल जी, ना पर्ची ना खर्ची, ये है यूपी में सिपाही की भर्ती। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश आज उन सारे विषयों से आज बाहर निकल के आया। योगी जी की बात पर बहुत तेज तिलमिला गए हमारे मुमताज जी और कहने लगे योगी जी कुछ भी कह देते हैं। मुझे लगता है थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, 2016 में जरा हाईकोर्ट की टिप्पणी उठा करके पढ़ लीजिएगा मुमताज जी। उन्होंने भी आपके समय की सिपाही शासन भर्ती पर टिप्पणी की थी हाईकोर्ट में। क्या उसके लिए भी आप ये कह देंगे कि नहीं साहब हाईकोर्ट भी कुछ भी कह सकता है? कह देंगे क्या? नहीं कह देंगे। मुझे लगता है यथार्थ में जाकर के सोच के देखिए कि जब आपके यहाँ ओबीसी का कोटा पूरा करने के लिए एक वर्ग विशेष के लोगों को समायोजित कर दिया गया, तब ना शाक्य दिखाई दिए, ना दलित दिखाई दिए, ना आपको कुशवाहा दिखाई दिए, ना मौर्य दिखाई दिए, कोई नहीं दिखाई दिया। केवल ओबीसी के नाम पर एक वर्ग दिखाई दिया। ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र रहा है। स्वप्निल जी, आज उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट मॉडल में इंडिया में अपने आप को स्थापित करते हुए आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं और हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की बात करती है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 दंगा की बात करती है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कब्जा प्रथा की बात करती है। ये समाजवादी पार्टी के इसी चाल चरित्र को तो जनता ने समझा है स्वप्निल जी। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी समाजवादी पार्टी को दोबारा मौका नहीं मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पिछले 40 साल के इतिहास में जनता ने दोबारा मौका दिया। एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया स्वप्निल जी जिसने उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने का काम किया। आप याद करिए, यूपी के नाम से पूरे देश में आप कहीं चले जाइए, आप बेंगलोर चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, लोग बड़ा हे दृष्टि से देखते तो अरे यूपी से आए। और आज इसी उत्तर प्रदेश का गुणगान वैश्विक स्तर पर हो रहा है। यूपी मॉडल की चर्चा वैश्विक स्तर पर हो रही है। ये केवल तब संभव हुआ जब एक योगी मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश की
गद्दी पर बैठा। जी बिल्कुल ना कि- विकास जी एक सवाल मेरा भी है कि ये तो सारे क्या फायदे हुए हैं सीएम योगी के आने से, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं सभी विभागों में। अगर हाल ही की बात करें तो ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? स्वप्निल जी, भ्रष्टाचार के लिए आज इस उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। मैं उदाहरण के सहित बताता हूं। अभी आप पेपर उठा के देख लीजिए, मैं दावा करता हूं इस उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां एंटी करप्शन ब्यूरो सक्रिय ना हो। आज चाहे विभागीय स्तर पर हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे सिपाही हो, चाहे सिपाही जी हो और चाहे आईजी हो, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तो योगी जी का हंटर और योगी जी का डंडा उनका इंतजार कर रहा होता है। शायद इसीलिए आप बात कर रही है जिसको लेकर के उसको उस नियुक्ति, उस ट्रांसफर और पोस्टिंग पर योगी जी ने रोक लगा दी तत्काल प्रभाव से और विभागीय जांच बैठा दी। इसके उलट आप समाजवादी पार्टी को शायद होता है ये स्वप्निल जी कि जब बहुत दिनों तक आप अच्छा खाना खाते रहिए तो आपको उस खाने की आदत पड़ जाती है और आप भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने आपको क्या क्या दिया था। मैं आपको छोटी सी घटना याद दिलाता हूं। एक नोएडा अथॉरिटी में एक इंजीनियर हुआ करते थे यादव सिंह, और यादव सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगे। महीनों तक जांच चलती रही, कोर्ट की फटकार चलती रही, लेकिन तत्कालिक समाजवादी पार्टी की सरकार इंच भर भी नहीं जागी, इंच भर भी। जब कोर्ट का हंटर चला, जब कोर्ट ने यादव सिंह को तलब किया, तब जाकर के समाजवादी पार्टी जागी। और एक यही मुद्दा नहीं है, मीरा यादव, अखंड प्रताप सिंह, गायत्री प्रजापति, ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है स्वप्निल जी। ये भ्रष्टाचारियों को पराश्रय देने वाले लोग हैं। मेरठ विश्वविद्यालय का वो आपको पीसीएस रजिस्ट्रार याद होगा कि जिसकी नियुक्ति नियमों को धाता बताते हुए मनोज कुमार को अखिलेश यादव ने गद्दी सौंप दी, जबकि नियम ये कहते हैं रजिस्ट्रार की गद्दी उच्च शिक्षा सेवा नियामक में जो वरिष्ठ अधिकारी होता है उसकी की जाती है। उसको धाता बताते हुए अखिलेश यादव ने अपने चहेते अधिकारी मनोज कुमार की नियुक्ति की। उसका हश्र ये हुआ, मेरठ जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है उसकी शिक्षा व्यवस्था तार तार हो गई, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। उसमें भी कोर्ट को दखल देना पड़ा, तब जाकर के समाजवादी पार्टी की आंखें खुली। ये मुझे लगता है समाजवादी पार्टी जब भ्रष्टाचार की बात करती है तो मुझे लगता है 100 चूहे खा करके बिल्ली वाली कहावत चरितार्थ करती है। समाजवादी पार्टी अपने गिरेबान में झांक करके देख ले। बिल्कुल विकास जी। मुमताज जी जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए। मैडम, ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ये यादव नाम समझने सोच रहे होंगे, वो यादव जाति का। पहली बात है ये यादव जाति का नेता, ये भी नहीं पता। अरे भैया, मैंने जाति नहीं बताई, मैंने भ्रष्टाचारी की कोई जाति नहीं होती है। जातियां तो ठीक है विकास जी मौका दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा विकास जी। कोई जाति होती है, कोई जाति होती है। मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। ये जितने प्रस्ताव बन रहे हैं कानपुर में, इनका सीएमओ बेचारा ईमानदार व्यक्ति हरिदत्त नेमी जो खुलेआम कह रहा है कि वहां का जिलाधिकारी उससे पैसे मांग रहा है, वो दलित जाति का है तो उसे जाति अब कहते हैं सीएमओ को, और खुलेआम पैसे मांग रहा है उससे और उससे भुगतान करा रहा है कंपनी को। कानपुर का डीएम पता करिए जनाब, लाइव चल रहा था, लाइव चल रहा था कल, अखबारों भरा पड़ा, आपको यही पता नहीं, जाके चेक करिए। तब एक ईमानदार व्यक्ति कानपुर का सीएमओ खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रहा है कि हमारा जिलाधिकारी वसूली कर रहा है, तो इससे बड़ा सबूत तुम्हें कोई देश के अंदर, दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं, बताइए कौन सा एग्जाम है जो लीक नहीं हुआ आपके टाइम में? सारे एग्जाम आपने बेच दिए, सारे पेपर आपने बेचे, कौन लोग पकड़े गए? आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग पकड़े गए। माफी चाहता हूँ, लेकिन विकास जी मौका दिया जाएगा आपको, बोलो दीजिए। अरे हमारी योजनाओं का नाम बदल के चिपा काटने वाले लोगों, तुम्हें अभी कुछ नहीं पता। जितने पेपर लीक में संबंध किसके निकले, पेपर लीक में संबंध भारतीय जनता पार्टी जुड़े वाले लोग पकड़े गए। अभी मेरठ की घटना बता रहा हूँ, उन्होंने मेरठ का जिक्र करा। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी का नेता ये योजना बताइए जिसका हमने नाम बदल करके ठीक है विकास जी। भारतीय जनता पार्टी का नेता मेरठ के अंदर 3 स्टार होटल में जुआ सट्टे का अड्डा चलाता हुआ पकड़ा गया। आप कौन सी ईमानदारी की बात कर रहे हो? अभी आपके अधिकारियों ने कबूला है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है योगी सरकार में, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं होगा। आप बिजली आप नहीं दे पा रहे, स्वास्थ्य आप नहीं दे पा रहे। बिजनौर की घटना बताता हूँ आपको, 3 दिन पहले की, बिजनौर में डायलिसिस होते हुए बिजली चली गई,
नौजवान लड़का मारा गया, मर गया, उस लड़के को वापस कर देंगे आप, उसकी जान वापस ला देंगे। आप सिर्फ कर सकते हो भाई से भाई को लड़ा सकते हो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा सकते हो। आप लोग फेल हो चुके हो। आपके पास तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है और आपका वेपन है, वो है वेपन आपका हिंदू मुसलमान, और दूसरा कोई आपके पास ना इशू है। सड़कों का बुरा हाल है, कोई भी सड़क उठा के देख लीजिए, गड्ढे भरे पड़े हैं सड़कों में। कोई सा भी नेशनल हाईवे उठा के देख लीजिए, मेरठ से कलमुक्तेश्वर तक उठा के देख लीजिए, सड़क का बुरा हाल है, चलना दूभर है। टोल टैक्स के नाम पर आपने कितनी बड़ी वसूली कर रहे हैं, टोल टैक्स के नाम पर आप। ठीक है मुमताज जी, विकास जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। विकास जी कहिए। देखिए, बड़ा विडंबना देखे स्वप्निल जी कि अभी तक तो अपराधियों की जाति ढूंढते थे, अब जाकर के भ्रष्टाचारियों की भी जाति ढूंढने का काम समाजवादी पार्टी के लोग। यही इनका चाल चरित्र है, यही इनका, मैंने किसी की जाति नहीं ली, ये उनका नाम है। मैं ऑथेंटिकेट और दावे के साथ कहता हूँ, ये उनका नाम है यादव सिंह, नीरा यादव उनका नाम है, अखंड प्रताप उनका नाम है। मैं कहता हूँ मैंने, देखिए यही तो चाल चरित्र चेहरा है जो खुद ही उजागर हो जाता है कि झूठ दबाए से नहीं दबता है, सच छुपाए से नहीं छुपता है, कभी तो निकल ही आएगा मुमताज जी, और वही आपके हृदय से निकल आया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बार बार पेपर लीक का बड़ा विषय उठा रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है स्वप्निल जी, और मैं इसके बाद चुप हो जाऊंगा और चुनौती के साथ जवाब मांगूंगा। चुनौती के साथ, 2016 में एक पेपर लीक हुआ था लेखपाल भर्ती का। मैं चुनौती देता हूं समाजवादी पार्टी के साथी को, समाजवादी पार्टी के साथी मुझे डिबेट में यहां बता करके जाए कि इन्होंने पेपर लीक करने वालों पर क्या कार्रवाई की थी। और मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई पेपर लीक हुआ तो उसके घर या तो बुलडोजर पहुंच गया या उसे जेल की सलाखों के पीछे हवा खानी पड़ गई। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, इनके शासनकाल में पेपर लीक हुआ 2016 में, मुझे बता करके जाए इन्होंने क्या कार्रवाई की, किस पर कार्रवाई की। मुमताज जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में जिसने भी कानून का उल्लंघन करा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, कोई भी व्यक्ति हो। किसके खिलाफ की मुझे बताइए आप। झूठे आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई कार्रवाई नहीं विकास की जी, आपने। मुमताज जी एक एक करके अपने सवाल और जवाब सामने रखिए जिससे दर्शक समझ सके। उसे सजा मिली है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, आपकी तरह नहीं है। कोई पता नहीं किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, इन्हें पता ही नहीं, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अब मैंने सुन लिया आपको, मुमताज जी मैंने सुन लिया। विकास जी, मुमताज जी, चर्चा के दौरान इस तरह से बहसबाजी नहीं ठीक है। एक एक करके अपने सवाल और जवाब रखिए जिससे दर्शक भी समझ पाए कि आखिर मुद्दे क्या हैं। बलात्कारियों को सम्मानित करने वाली पार्टी, मॉब लिंचिंग करने वालों की हिमायत करने वाली पार्टी आज बात करती है कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश के अंदर पट्टाधार हुआ पड़ा कानून व्यवस्था का। ठीक है विकास जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के साथी को मुझे लगता है कि या तो व्यवहारिकता की परख नहीं है या वास्तविकता की जानकारी नहीं। आप गोल मोल उठा करके जवाब देते हैं। इन्होंने किसी पे कार्रवाई नहीं की थी। लेखपाल भर्ती के पर्चा लीक होने के बाद हाईकोर्ट का हंटर चलता है, तब भी समाजवादी पार्टी उस पर कार्रवाई नहीं करती है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का यही चाल चरित्र चेहरा है। 2014 में हत्या 5150, अपहरण 12361, बलात्कार 3467, बलवा 6438, लूट 3920। 2015 हत्या 4732, अपहरण 11999, बलात्कार 325, बलात्कार का प्रयास 422। साल 2016 हत्या 4889, अपहरण 15898, बलात्कार 48160, बलात्कार का प्रयास 1958। इसके उलट मैं दावा करता हूं भारतीय जनता पार्टी के किसी एक साल में, इनके किसी एक साल से ज्यादा जिसमें ये मान लें कि मेरा सबसे कम अपराध हुआ, उसके आसपास भी अगर किसी साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर अपराध हुआ हो तो मैं इनसे शर्त लगाने को तैयार हूं। ये लोग अपराधियों को पराश्रय देने वाले लोग हैं और बलात्कारियों को मंत्री बनाने वाले लोग हैं। पूरा प्रदेश जानता है आतंकवादियों के केस वापस लेने की सिफारिश करने वाले लोग जब हाईकोर्ट का हंटर चलता है तब जाकर के दुम दबा के बैठ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल चरम पर करने वाले लोग जब योगी जी से सवाल करते हैं तो जनता इन पर खिलखिला के हंसती है स्वप्निल जी, और यही सच्चाई है जिसे आप 2027 में भी साफ महसूस करेंगे। जी ठीक है, मुमताज जी आप कुछ कह रहे थे। पलटवार मैडम मैं कह रहा था, ये लोग बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं।
ये लोग आए थे ईमानदारी के नाम पर सरकार में, जो हम बड़े ईमानदार हैं, हमारा परिवार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है। आज तो इनके अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि वसूली कर रहे हैं। आज तो हर जगह से आवाजें आ रही हैं कि वसूली कर रहे हैं, जो हम स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त कर देंगे। आज डायलिसिस में लोग, डायलिसिस हो रहा, बिजली भाग रही है, अस्पताल में तेल नहीं है, लोग मर रहे हैं, बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी लाशें मिल रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सड़कों का बुरा हाल है। बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में, जबकि बारिशें हो चुकी, मानसून आ चुका है, बिजली की मांग भी घट चुकी है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में अखबार उठा के देख लीजिए, किसी भी जिले का बिजली की इस कदर कटौती हो रही है रात में कि लोगों का सोना दुबार हो चुका है। और सबसे बड़ा कलंक योगी जी करने जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। ये डरते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये डरते हैं कि इस देश में दूसरा अम्बेडकर पैदा न हो जाए, ये डरते हैं कि इस देश में दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम पैदा न हो जाए, दूसरा भगत सिंह न हो जाए। बच्चों के हाथ से कलम छीनना चाह रहे हैं। 5000 स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को बंद करने वाले हैं ये। टीचर सरप्लस हो जाएंगे, कोई भर्ती करने को तैयार नहीं है शिक्षकों के लिए। शिक्षकों का बुरा हाल है, शिक्षक रो रहे हैं, शिक्षक मित्र रो रहे हैं। सिर्फ हमारी पुलिस की गाड़ियों का नंबर बदल के अपने बता रहे हैं। हमारी योजनाएं थी बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया इन्होंने। हमने कन्या विद्याधन दिया, इन्होंने कन्या विद्याधन बंद कर दिया। हमने अस्पताल की भर्ती 1 रुपए की करी, ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने की थी। हमने पेड़ में चलाने वाले रिश्ते बंद किए, ई रिश्ते दिए। तो हमसे ज्यादा काम तो ये है कि 10 साल में क्या, ये 50 साल में भी नहीं कर पाएंगे। इनका काम है सिर्फ वसूली करना और लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना, समाज को बांटना, भाई से भाई को लड़ाना। सिर्फ दूसरा काम नहीं है इनके पास। इन पर कोई भी योजना हो, सब में भ्रष्टाचार है। इनके अधिकारी, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनके अधिकारी लाइव बांधकर आरोप लगा रहे हैं जिन पे वसूली की जा रही है। तो बोलने के लिए तो इनके पास मैदान पड़ा, कुछ भी बोले, लेकिन जो सच्चाई और हकीकत है वो प्रदेश की जनता जान रही है और देख रही है। और 2027 में इनका सफाया से है। जी ठीक है, सरकार चाहे जो भी हो, या फिर चुनाव हो या फिर आम दिन हो, सवाल और मुद्दा बस एक ही रहता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इन मुद्दों से हटके किसी भी मुद्दे पे बात करना व्यर्थ होगा, लेकिन शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इनमें कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। विकास जी, क्या है पीछे की वजह? मुझे लगता है स्वप्निल जी, पहली चीज तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का कॉन्सेप्ट दिया और हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट दिया। देखिए, रोजगार की बात करिए तो अभी आंकड़े आए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी सबसे बड़ी भर्ती कंडक्ट की है यूपी में, सिपाही भर्ती। और सबसे बड़ी बात समझिए, रोजगार को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम रोजगार परक कोर्सेज चलाए। देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां डेवलपमेंट के नाम पर केवल 5 जिलों तक विकास को सीमित कर दिया गया। 3.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की तकदीर तय करते थे। उत्तर प्रदेश में आप, हमारे साथी कह रहे थे, बिजली की बात कर रहे थे, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर 5 जिलों को छोड़ दीजिए तो हर जिले में बिजली आना खबर हुआ करती थी कि बिजली अब आएगी आज आपके पास। तो इस तरीके की सरकारें चलाने वाले लोग, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर को आज नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, बहुत बुनियादी तौर पर इनके एजेंडे को समझिए। बार बार एजेंडे को डीरेल करते हुए आप कभी दलितों की बात करने लगते हैं, कभी बात करने लगते हैं भगत सिंह की, कभी अब्दुल हमीद की। जरा इनसे पूछ लीजिए कि कभी गए हैं भगत सिंह के घर? कोई समाजवादी पार्टी का नेता गया भगत सिंह के घर? क्या आप इनसे पूछिए कि अभी 50वीं पुण्यतिथि थी अब्दुल हमीद जी की, तो क्या अब्दुल हमीद जी के घर गए थे? उत्तर प्रदेश के ही रहे हैं अब्दुल हमीद जी, क्या गए थे अब्दुल हमीद जी के घर? नहीं, लेकिन मुख्तार अंसारी के घर जरूर गए, अतीक अहमद के घर जरूर गए। ये समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये तो अपने में घिरे हुए लोग हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगे करा करके उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने वाले, अलगाववाद में झोंकने वाले लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये जनता के बीच बेनकाब हो चुके। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वाला प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश की भर्तियां पूरे देश में मिसाल कायम करती हैं, ना पर्ची ना खर्ची। पूरा देश और प्रदेश इस बात को जानता है। तैफई जारी किया करता था, लिस्टे तैफई, ये किसी से छुपा नहीं है। आप भी स्वप्निल जी जब अपने भाई बंधुओं से
बड़े लोगों से पूछोगी वो बताएंगे। उत्तर प्रदेश में जब भर्ती होती थी तो सैफई की फाइनल लिस्ट ही फाइनल मानी जाती थी, अधिकारियों का कोई हिसाब किताब नहीं था, कोई दौर नहीं था। तो मुझे लगता है बदलते हुए उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और योगी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। यही कारण है कि अब समाजवादी पार्टी के लोगों के पेट में दर्द होता है और ये दर्द 27 में बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। जी मुमताज जी, मुद्दे कई हैं, कार्य प्रगति पर है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो विकास की बयार है उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से? और जिस तरह से आज आजमगढ़ यानी कि गोरखपुर एक्सप्रेसवे की भेंट मिली है, लोगों को सौगात मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि और क्या क्या सुधार होने चाहिए? मैडम मैं तो कहता हूँ कि इन्हें सरकार में तकरीबन 8 साल हो गए, उत्तर प्रदेश सरकार में, और ये केंद्र में भी सरकार की चल रही है, डबल इंजन की सरकार मानी जाती है। लेकिन डबल इंजन की सरकार के बाद में भी प्रदेश की जनता रो रही है, प्रदेश की जनता परेशान है, प्रदेश की जनता प्रदेश में त्राही मचा हुआ है। बताइए स्कूल बंद कर रहे हैं, बताइए मैडम, कितनी शर्म की बात है। स्कूल खोलने से गए, उन्हें शर्म नहीं आ रही, गरीब के बच्चे हाथ में कलम और बस्ता की प्लानिंग चल रही है, स्कूलों को मर्ज करेंगे। उत्तर प्रदेश के 5000 स्कूल बंद करने को तैयार बैठे हैं, बिल्कुल ये अस्पतालों के अंदर डायलिसिस होते हुए बिजली भाग रही है और तेल नहीं, मरीज मर रहे हैं। मैडम जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी की सरकार में जनता के काम हुए थे, पब्लिक के काम हुए थे। हमने कन्या विद्यादान दिया था, इनसे पूछे इन्हें प्रदेश की बेटियों से क्या दुश्मनी थी, गरीब की बेटियों से भारतीय जनता पार्टी को क्या नफरत थी, जो इनके हाथों से 20-20 हजार रुपए, 25-25 हजार रुपए जो हमने कन्या विद्यादान दिया था वो इन्होंने छीन लिया। इन्होंने क्यों गरीब के बच्चों का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया? क्यों इन्होंने हमारी जो स्कीमें थी वो बंद कर दी? और तो सुनिए मैडम, हमने पुलिसिंग इतनी अच्छी कर दी, हमने ये 109 नंबर, 112 नंबर, 102 नंबर दी थी, उसका नाम बदल लिया गाड़ियों का। तो इन्हें सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं ये लोग, बंटवारे की राजनीति करते हैं। इनका काम है बांटो और राज करो। लेकिन अब प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जान चुकी है कि ये सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं लोगों का, बहकाते हैं लोगों का। ये हर बात से फेलियर है इनका, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे और दीगर विभाग हो, इनके अधिकारी इन पर आरोप लगा रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? एक ईमानदार सीएमओ कह रहा है, रो कह रहा है ईमानदार सीएमओ, जो मुफ्ती वसूली की जा रही है, उससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? इनके विधायक कहते हैं, इनके अपना दल के सहयोगी पार्टी के जो नेता है वो खुद कहते हैं कि लूट मची पड़ी है। अपने दल के जो मंत्री है आशीष पटेल सिंह, प्राविधिक मंत्री, उन्होंने खुद आरोप लगाया था, मंच का आरोप लगाया था। मैडम सिर्फ और सिर्फ इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, बात और राज करो। ठीक है मुमताज जी। विकास जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए स्वप्निल जी, इनकी बातें राजनीतिक लक्ष्यदार ज्यादा है, यथार्थ से बहुत दूर है। इनसे पूछ लीजिए 15 साल उत्तर प्रदेश में सरकार में रहे आपने किया क्या? उस बताने के नाम पर एक आधा अधूरा एक्सप्रेसवे बता देंगे और 112 शुरू किया, लेकिन सांसद के घर में बलात्कार हो जाता था। उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 हुआ करता था, हर गली में एक माफिया पैदा कर दिया था, हर जगह कब्जा प्रथा चालू कर दी थी, थाने गिरवी कर दिए थे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की नॉन प्रैक्टिकल बातें करने का खिताब समाजवादी पार्टी के लोगों को ही हासिल होता है। हम तो कहते हैं कि हम जब सरकार में आए तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज लेकर के आए। आपने मेडिकल कॉलेज खोला तो कहाँ खोला? सैफई के अंदर। आपने एयरपोर्ट बनाने की पहल कहाँ की? सैफई के अंदर। आपने स्टेडियम बनाने की पहल कहाँ की? सैफई के अंदर। आपने जो एक्सप्रेसवे 1 बनाया उसे 17 जगह मालूम कहाँ घुमा दिया? केवल इटावा मैनपुरी। आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी की नजर में पूरा उत्तर प्रदेश केवल उन्हीं जिलों तक सीमित रहने वाला प्रदेश बना करके छोड़ दिया था समाजवादी पार्टी ने। आज उत्तर प्रदेश को उससे बाहर निकाल करके, बीमारू राज्य से बाहर निकाल करके पहले जुझारू राज्य बनाया योगी जी ने, अब प्रगतिशील राज्य बना करके हम देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का करने जा रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करके जो हमने दिया है वो आज इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक सी बात है। आप उस चीज को, कोई ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूं जो यूपी के लोग जानते नहीं। आज सबके हाथ में गैजेट है, सबके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है। तो मुझे लगता है हर कोई इस बात को बहुत अच्छे से तस्दीक कर सकता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किन किन जिलों में बिजली आया करती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में
जो भर्तियां होती थी उनकी लिस्टें कहां से जारी होती थी। तो मुझे लगता है ये कोई ऐसी चीज मैं नहीं लोगों को बता रहा हूँ। जी। लच्छेदार बातें करने से आप जनता को थोड़ी देर के लिए इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ में आपका चाल चरित्र चेहरा बहुत जनता अच्छे से जानती है। समाजवादी पार्टी का आज उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी बनने की राह पर अग्रसर है, और मुझे लगता है कि बदलते हुए उत्तर प्रदेश की बदलती हुई जनता ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। नेता हो तो योगी जैसा, और मुझे लगता है परिवारवादी पार्टी के लोगों को ये बात समझ में आ रही है धीरे धीरे। जी ठीक है विकास जी। मुमताज जी जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए, समय की पाबंदी है। मैडम, आज ये अखबार की हेडलाइन छपी हुई है, तबादलों में भ्रष्टाचार, आईजी स्टाफ हटाएगा, 200 ट्रांसफर हुए निरस्त। कितना बड़ा भ्रष्टाचार का इनका स्कैंडल है, तो आज ही अखबारों की हेडलाइन है, तो इन्हें खुद माननी चाहिए। अखबारों में हेडलाइन है तो पूरा पढ़िए ना कि योगी जी ने भर्तियां योगी जी ने ट्रांसफर पोस्टिंग पे रोक लगा करके जांच बैठा दी। पूरा बताइए ना, जी पूरा ठीक है बताते हैं विकास जनता को। जी। जी 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 मुमताज जी। क्या हो सकता है? ये आप आपका कबूलनामा कबूलनामा है, बताते हैं भाई कबूलनामा मुमताज जी, पूरा बताइए ना। अखबार पढ़िए, विकास जी अखबार मुमताज जी पढ़िए। आपसे अपील करना चाहेंगे कि एक एक करके सवाल और जवाब दोनों दीजिए, ऐसे जनता नहीं समझ पाएंगे, हमारे दर्शक नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं। मुमताज जी बताइए। मैडम, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आज अखबार की प्रथम खबर है, हेडलाइन है अखबार की, जो पूरे प्रदेश स्थान और पंजीयन विभाग में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 210 ट्रांसफर निरस्त हुए हैं, 210 ट्रांसफर निरस्त हुए हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। जी कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया इन्होंने। जी ठीक है विकास जी क्या कह रहे थे आप? देखिए, जी, सबसे विकास बड़ी जी। चीज ये समझिए कि वो आधी अधूरी खबर बताते हैं। ये नहीं बताते हैं योगी जी ने उन ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगाकर के जांच समिति का गठन कर दिया, जांच बैठा दी। मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश की एक खबर और मैं बताता हूं। हर दिन 13 बलात्कार, 28 मर्डर, 33 अटेम्प्ट टू रेप और 98 राजनीतिक घटनाएं, ये उत्तर प्रदेश, ये भी खबर हुआ करती थी 2015 के उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि वो भी पेपर अगर एक बार आप जनता को बता देंगे, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज समझिए, अपराध होना दिखे, ठीक है कि आपके यहाँ अपराध हुआ एक अलग विषय, ठीक है, अपराधी हर प्रदेश में हर जगह होते हैं, उन पर अंकुश लगाना सरकार का काम होता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो अपराधी होते थे वो सरकार का हिस्सा हुआ करते थे, जो अपराधी होते थे उन्हें पराश्रय देने का काम सरकार किया करती थी, जो भ्रष्टाचारी होते थे हाईकोर्ट की डांट और फटकार के बाद भी निर्लज्जता दिखाते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार उन्हें बचाने की कोशिश किया करती थी। ये थी समाजवादी पार्टी की सरकार। आज हम भ्रष्टाचारियों को पराश्रय नहीं देते हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आप तय मान लीजिए आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये उत्तर प्रदेश में जो बदलाव आया है योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, जिसे मुझे लगता है कि यहाँ की जनता ने, प्रदेश की जनता ने देखा, समझा, और सुरक्षित माहौल में जो जीने की, जो स्वच्छ हवा और सुरक्षित जीवन की जो गारंटी योगी जी ने दी है, मुझे लगता है जनता उनकी गारंटी पर 100% विश्वास करती है। और 2027 में मैंने कह दिया आपको कि इन लोगों के हाथ घोर निराशा लगने वाली है, क्योंकि इनके फैलाए सारे नैरेटिव अब जनता को समझ में आने लगे। जी मुमताज जी बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैडम, यही था, ये 2015 की बातें कर रहे थे, मैं तो आज की बातें कर रहा हूँ। आज भी खबर है, बलरामपुर में भाई के सामने बहन के दुष्कर्म, इस बीच में जघन्य घटनाएं प्रदेश के अंदर हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी पुलिस विभाग बिल्कुल फेलियर है, इनका स्वास्थ्य विभाग फेलियर है, इनका शिक्षा विभाग फेलियर है। कहीं सीएमओ आरोप लगा रहा है कि उससे वसूली की जा रही है, उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। अभी मैंने स्थान पंजीयन विभाग का आपको बताया, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। सड़कों में गड्ढे हुए पड़े हैं, कोई सड़क बची नहीं है, लगभग प्रदेश की सारी सड़कें खराब हुई पड़ी है। और लिंक रोडों का तो बहुत बुरा हाल है। लिंक रोड, मैडम, लिंक रोड आप देख लेंगे इधर गाँवों में, वहां तो बहुत बुरा हाल है। बिजली को लेकर पूरे प्रदेश में त्राही मस्जिद है। फिर झूठ बोलते हैं कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, कहीं 24 घंटे बिजली नहीं है। गाँवों में 10 घंटे बिजली नहीं आ रही है, 8 घंटे बिजली आ रही है गाँवों में। बड़े बड़े शहरों में 16 घंटे बिजली आ रही है। जी तो इनके पास सिर्फ कहने के लिए दावे करते हैं, दावों में कोई सच्चाई, कोई हकीकत नहीं है। ठीक मुमताज जी। विकास जी फाइनल कमेंट करिए। मैं 1 मिनट में तय कर देता हूं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या फर्क है। फरवरी 2013 में इसी लखनऊ के अंदर विवेक खंड के पास मिठाई वाला चौराहा है, वहां पर एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। 2013 में स्वप्निल जी आपको पता होगा यूपी में किसकी सरकार थी, कौन मुख्यमंत्री था? फरवरी 2013।
इसी विवेकखंड मिठाई वाले चौराहे पर एक 4 साल की बेटी के साथ बलात्कार होता है और उसके साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। तत्कालिक उत्तर प्रदेश की सरकार की जो पुलिस होती है वो इस घटना पर कहती है कि इस घटना को कुत्ते ने नोच लिया, बच्ची को कुत्ते ने काट लिया, इसलिए मौत हो गई। 4 महीने तक उस पर कोई संज्ञान नहीं होता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक होती है तब ये पता लगता है बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, बच्ची की हत्या की गई है, तब जाकर के। और 4 महीने तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं लगता है। और उसके उलट अभी आप सबने देखा होगा लखनऊ में आलमबाग के पास एक 2.5 साल की बच्ची के साथ एक कुकृत्य करने वाला गंदी मानसिकता का व्यक्ति 24 घंटे नहीं कटते हैं, उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके अंजाम तक पहुंचा देती जी ठीक है। ये फर्क मुमताज है जी, आज- इट्स योर आज के टर्न। उत्तर प्रदेश में और उनके उत्तर प्रदेश। मुमताज जी जी बताइए। मैडम, ये जी जगह जगह घटना गिना रहे हैं, इनकी सरकार में हाथरस की